अखिलेश यादव निशाने पर हैं, पार्टी के नेताओं के निशाने पर हैं, गठबंधन के सहयोगियों के निशाने पर हैं। दरअसल एसी वाली सियासत पर गठबंधन की समाजवादी पार्टी की ऐसी की तैसी हो रही है। हर दिन सवाल उठ रहे हैं। अब पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने अखिलेश यादव को लेकर सवाल उठाए हैं, तो फिर पूछा जाने लगा है कि क्या पार्टी समाप्त होने की कगार की तरफ बढ़ रही है। समाजवादी पार्टी का चैप्टर समाप्त। सहयोगियों ने सवाल उठाए। अब अपनों के निशाने पर अखिलेश। अखिलेश की समाजवादी सियासत खत्म। क्या समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनने की कगार पर है? क्या अखिलेश यादव की सियासत का चैप्टर खत्म होने वाला है? अखिलेश यादव के नेतृत्व पर क्यों उठ रहे हैं सवाल? ये तमाम सवाल इसलिए क्योंकि अखिलेश यादव हर किसी के निशाने पर हैं। सहयोगियों के सवाल हैं, पार्टी नेताओं के तेवर भी लाल हैं। सवाल पॉलिटिकल है। राजभर जी लगातार नसीहत दे रहे हैं अखिलेश यादव को। अभी उन्होंने ये कहा कि एसी से निकलने की जरूरत है इन्हें। क्या लगता है कि वाकई में अखिलेश यादव घर में ही? हमने उन्हें धूप में खड़े तो कहीं देखा नहीं। जिस दिन धूप में खड़ा देखेंगे उस दिन राय दे देंगे। आजम खान ने आज जो कहा है, ओम प्रकाश राजभर पहले से कहते आए हैं, लिहाजा आज जब आजम खान का बयान आया तो जैसे राजभर को मौका मिल गया अखिलेश यादव पर सवाल उठाने का, और राजभर मौका चूके भी क्यों? समाजवादी पार्टी के लाखों नेता हमसे यही बात कहे कि जिस तरह आप काम करते हैं हमारे नेता को आप भी कहिए, और कोई बोल नहीं सकता है वहां। तो मैं उनसे अंदर भी बहुत समझाया, जब वो नहीं माने तो जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के 4 जज, देश में आजादी के बाद पहली घटना थी कि बाहर आकर के जनता के सामने उन्होंने अपनी पीड़ा को कहा, तो उसी तरह जब अंदर हम समझाते समझाते थक गए, नहीं माने, तो फिर मैं आप लोगों के सामने आकर के एसी का बयान दिया तो बड़ा नागवार लगा। हालांकि आजम खान के बयान पर चर्चा चली तो अब्दुल्ला आजम ने आजम खान के बयान पर सफाई भी दे डाली। अब्दुल्ला आजम ने ट्वीट कर साफ किया कि आजम खान के निशाने पर अखिलेश यादव नहीं बल्कि ओम प्रकाश राजभर थे। सवाल, ओपी राजभर कहते हैं कि अखिलेश यादव एसी कमरे से नहीं निकलते। आजम खान, हमने उन्हें ओपी राजभर कभी धूप में खड़ा नहीं देखा। झूठ ना बोलें, सच बोले तो बेहतर होगा। अब आजम खान ने बयान किसके लिए दिया वो आजम खान ही बता सकते हैं, लेकिन अखिलेश यादव लगातार सवालों में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दरअसल अखिलेश यादव पिछले कुछ वक्त से सवालों में हैं, लेकिन यहां सवाल उठता है कि अखिलेश यादव सहयोगियों और पार्टी नेताओं के निशाने पर क्यों हैं? दरअसल साल 2012 में समाजवादी पार्टी बहुमत के साथ सत्ता में आई है और साल 2012 में समाजवादी पार्टी को 224 सीटें मिली हैं। यूं तो अखिलेश यादव की सियासत में एंट्री साल 2000 में हो गई थी। 2000 में कन्नौज से पहली बार अखिलेश यादव सांसद चुने गए। इसके बाद लगातार 2 बार अखिलेश यादव सांसद चुने गए। लेकिन अखिलेश यादव की नेता के रूप में छवि साल 2012 से ठीक पहले गढ़ी गई। 2012 में विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव रथ यात्रा कर रहे थे और इसी चुनाव में समाजवादी पार्टी बहुमत के साथ सत्ता में आई। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के सबसे युवा मुख्यमंत्री के रूप में सत्ता संभालते हुए नजर आए। माना यही गया कि 2012 में मिली जीत अखिलेश यादव के चेहरे का कमाल थी, लेकिन वाकई ऐसा था शायद नहीं। साल 2014 में जब चुनाव हुए तब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, लेकिन समाजवादी पार्टी कोई कमाल नहीं कर सकी। 2014 में समाजवादी पार्टी को सिर्फ 5 सीटें मिली। 2016 में समाजवादी पार्टी में नेतृत्व को लेकर पैदा हुई कलह के बाद अखिलेश यादव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। 2017 के विधानसभा चुनाव पूरी तरीके से अखिलेश यादव के नेतृत्व में ही लड़ा गया। कांग्रेस से गठबंधन के बाद भी सिर्फ 47 सीट मिली। और 2019 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अखिलेश यादव ने बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन किया, लेकिन समाजवादी पार्टी 5 सीट से आगे नहीं बढ़ सकी। धर्मेंद्र यादव समेत परिवार के 3 सदस्य चुनाव हार गए। और फिर 2022 विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने छोटी पार्टियों को लेकर गठबंधन बनाया। बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी समाजवादी पार्टी 111 सीट तक ही पहुंच पाई।
विधानसभा चुनाव के बाद रामपुर और आजमगढ़ सीट उपचुनाव हुए और दोनों ही सीट समाजवादी पार्टी हार गई। 2019 लोकसभा चुनाव में दोनों ही सीट समाजवादी पार्टी ने जीती थी और आजमगढ़ से खुद अखिलेश यादव चुनाव चुने गए थे। मतलब उपचुनाव में अखिलेश यादव अपनी सीट भी नहीं बचा पाए। अखिलेश यादव पर जो तमाम सवाल उठ रहे हैं वो इसी करियर ग्राफ से जुड़े हुए हैं। इस दौरान कई बड़े नेता समाजवादी पार्टी छोड़ चुके हैं। कई नेता जो हैं वो नाराज बताए जा रहे हैं। एसबी-एसपी और एसपी के बीच रिश्ते जिस मोड़ पर आ पहुंचे हैं उसके बाद ये साफ है कि गठबंधन टूट चुका है, बस अब औपचारिकता बाकी है। लेकिन सवाल है कि ओम प्रकाश राजभर अब कहां जाएंगे? क्या बीजेपी के साथ फिर आएंगे या फिर कोई गठबंधन बनाएंगे? इस सवाल पर राजभर ने क्या कहा है, जरा वो सुनिए आप। जाएंगे क्या भाजपा में? अरे वही तो समाजवादी पार्टी में है, पहले इधर से तो मायावती जी से मिला जाएगा। अच्छा, क्या रणनीति आपकी 2024 से पहले रहेगी? कोई ऐसा तो नहीं कि शिवपाल यादव, केशवदेव मौर्य या जो आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी, खासकर अखिलेश से जो समाजवादी पार्टी के लोग ही नाराज हैं, क्या ऐसे लोगों के साथ कोई गठबंधन बनाने की बातचीत चल रही है? क्या कुछ आपका आगे निर्णय रहेगा? अब सबसे मिल के बात करके तब देखिए, झूठ नहीं बोलते। अब आजम खान जी से भी मिलूंगा, उनसे भी उनके विचार लूंगा। कल मैं शिवपाल जी से मिला हूं, उनसे जानकारी लिया हूं और लोगों से मिल रहा हूं। शिवपाल जी से क्या बातचीत हुई? अरे यह जो आप पूछ रहे हैं वही बतिया तो उनसे की है, और कौन बात की है? अब क्या होगा? अब तो वोट पड़ गया। अब आगे क्या होगा तो कहें ठीक हम बताते हैं। आज तेरह ही है, बीच कहें कि इसको निपटा लिया जाए तो फिर बताते हैं।